एजेंडा क्या चलता था? ये कह रहे हैं चलो एट्रोसिटीज वाली फिल्म अलग, मैं मोहब्बत की फिल्मों की बात कर रहा हूं। फ्रॉम दी एज जनरेशन ऑफ अवर ग्रैंड पेरेंट्स टू प्रेजेंट जो फिल्में बनी हैं मोहब्बत की, उसमें क्या है? सलीम अनारकली, जोधा अकबर, शाहजहां नूरजहां, यही सब है ना। लैला मजनू। आई चैलेंज कि एक मुगल बादशाह बताइए इसकी एक बीबी रही हो। दर्जन दर्जन भर ऑफिशियल बीबियां, हरम में 2-2, 3-3 सौ औरतें और एक स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान प्रेम के प्रतीक सिर्फ मुगल नजर आए। ये है एजेंडा, ये है एजेंडा। वो अकबर, इसलिए मैं बताना चाहता हूं आपका नफरत में भी एजेंडा है और मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। एजेंडा है मोहब्बत से एकदम। हम सिर्फ मोहब्बत फैलाने में मानते हो और आप सिर्फ नफरत फैलाने में मानते हो। ये गड़बड़ है बाबा। जिसकी एक बीबी रही हो, हरम में कोई औरत न रही हो, मगर सारा सलीम अनारकली, जोधा अकबर, शाहजहां नूरजहां, यही है एजेंडा दिमाग में बनाया गया है। और आज भी ये 4 बीवी के साथ है, ये 4 बीवी के साथ है और एक स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान प्रेम की प्रतीक की शेरो शायरी इनकी एक एक्सक्लूसिव कॉपीराइट है। कैसी लगी? आगे स्वाद। गिविंग ए सरमन, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सब देख लेंगे। ये सेकुलर सॉन्ग था, ये थोड़ी हेट स्पीच थोड़ी थी। 20 करोड़ 50-100 करोड़ पे भारी, ये तो सेकुलरिज्म का सॉन्ग है, इसको कैसे हेट स्पीच कर सकते हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने बोला जब मोदी पहाड़ पर चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तुम्हें बचाने कौन आएगा। ये सब तो सेकुलरिज्म के सॉन्ग होते हैं, इनको हेट स्पीच थोड़ी कहते हैं। सरतन से जुदा, अरे ये तो सेकुलरिज्म का सॉन्ग है, इसको हेट स्पीच थोड़ी कहते हैं। दिस इज द डाइकोटमी। Nice. No, I don't. We met. It was nice in talking, and we just spoke about certain topics. And I said, sir, आपने तो छावा फिल्म कर ली, आपको तो कुछ नहीं होगा क्योंकि आप तो अक्षय खन्ना हो, विनोद खन्ना के बेटे हो। लेकिन यकीन मानो अक्षय, अगर आपकी जगह पर कोई और मुस्लिम ने ये रोल कर दिया होता, आपकी जगह कोई भी मुस्लिम एक्टर होता जिसने रोल किया होता, तो अब से क्या हो जाता उसके साथ। अरे मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आज के लिए दूसरी सजा कैसे दी जा सकती? मैं आप सबसे कह रहा हूं, आप कार चलाते हुए जा रहे हो या बाइक चलाते हुए, ओवर स्पीडिंग हो, पुलिस वाला रोके, फिर वो कहे गाड़ी कागजात दिखाओ। अगर कागजात नहीं है, डीएल नहीं, तो आप ये थोड़ी कह सकते नहीं सिर्फ ओवर स्पीडिंग का चार्ज करिए, कागजात नहीं है तो कहे गाड़ी जमा हो जाएगी। कागजात नहीं है, रजिस्ट्रेशन इज नॉट देयर, then your vehicle is seized. You cannot say it is just the case of over speeding. So when a crime is committed, the entire background of the criminal is scanned, and wherever it is found, it is given. That's why they haven't got a single cancellation from court. This is again, and camouflage has been set, try to put up the things in a different perspective. और दौर था जब भारत की ग्रोथ रेट 2% रहती थी, 1.8 और 2% इन द डिकेड ऑफ 80s। जो लोग यहाँ होंगे सबको पता होगा, उसका क्या कह के मजाक उड़ाया जाता था कि इंडिया कभी 2% से आगे तो ग्रो ही नहीं कर सकता। अच्छा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितनी रहती थी? 10%, 12%, 15%, 16%। तो उसे कहा जाता था 2% तो हिंदू ग्रोथ रेट है। आप सबने वो टर्म सुना होगा, इट इज 2% हिंदू ग्रोथ रेट, और महंगाई की दर 10% रहती थी। और जब से हिंदुत्व वाले आए हैं, अब ग्रोथ रेट क्या है कि आईएमएफ की चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिवा ये कहती है, एक दौर था इनके दौर में, जब याद करिए वो पुरानी फिल्म का गाना है ना, फिल्मों की बात हुई है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, उससे पहले प्राण क्या कहता है, क्या कंट्रीब्यूशन है तुम्हारे कंट्री का? इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0, 0 एंड 0। उसके बाद गाना शुरू होता है। ये इंदिरा गांधी के जमाने की फिल्म है। और अब क्रिस्टीना हमारी हुकूमत नहीं रही है। सिर्फ हैदराबाद से वो बातें क्यों आती हैं कि मुस्लिम बच्चियां 8-8, 9-9, 10-10 साल की बेच दी जाती हैं, मिडिल ईस्ट में लोग चले जाते हैं, आप ही लोगों की हुकूमत है वहां। क्यों इतनी गरीबों गुर्बत है? हैदराबाद के तो निजाम थे, निजामुल मुल्क थे, हुक्मराने वक्त थे, पैसा बह रहा था, क्यों इस मुकाम तक पहुंच गए? एक दिन बीजेपी की सरकार नहीं रही है। और डेवलपमेंट और उसकी बात करो तो मैं बताना चाहता हूं, हम बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं।